आज हम बात करेंगे एसिड बेस इम्बैलेंस की। एसिड बेस इम्बैलेंस में 3 चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका पीएच, CO2 और SCO3। अब हम बात करते हैं तीनों के नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में। सबसे पहले पीएच की नॉर्मल वैल्यू होती है आपकी 7.35 से 7.45। जब आप इन दोनों की मेन वैल्यू निकालोगे तो आपकी मेन वैल्यू होती है 7.40। एग्जैक्ट वैल्यू होती है आपकी 7.40। यहाँ पर ब्लड की पीएच होती है आपकी नॉर्मल या न्यूट्रलाइज। अब हम बात करते हैं कि जब पीएच का लेवल 7.40 से कम होता है तो एसिडिक, और 7.40 से ज़्यादा होता है तो आपका एल्कलाइटिक होगा। अब हम बात करते हैं आपका CO2 डिनोट करता है रेस्पिरेशन को। आपका नॉर्मल वैल्यू होता है 35 से 45, और जब इसकी मेन रेंज निकाली जाती है वैल्यू तो वह आपका होता है 40 से कम है। तो देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ब्लड के अंदर जब CO2 का लेवल कम होता है, 40 से कम होगा तो एल्कलाइटिक, और जब 40 से ज़्यादा होगा तो एसिडिक। क्योंकि ब्लड के अंदर जब CO2 का लेवल बढ़ता है तो एसिडिक बढ़ता जाता है, ब्लड को कैसे कर देता है, एसिडिक। अब हम बात करते हैं SCO3 डिनोट करता है मेटाबॉलिक को। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 22 से 28, और इसकी जो मेन रेंज होती है वो आपकी होती है 25 पर ब्लड कैसे हो जाता है, न्यूट्रलाइज। जब आपका HCO3 का लेवल 25 से कम होगा तो एसिडिक, और 25 से ज़्यादा होगा तो एल्कलाइटिक। अब हम बात करते हैं आपकी तीनों के रिलेशनशिप के बारे में। देखिए पीएच और SCO3 ये एक दूसरे को क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब जब पीएच कम होगा तो SCO3 कम होगा, लेकिन CO2 के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं ये दोनों। जब पीएच कम होगा तो CO2 लेवल बढ़ा हुआ होगा। अब कैसे, वो हम देखते हैं नेक्स्ट। पहले हम बात करते हैं एसिडिक नेचर की। देखो एसिडिक तीनों कब होंगे, जब पीएच का लेवल नॉर्मल वैल्यू से कम, SCO3 का नॉर्मल वैल्यू से कम, लेकिन CO2 का लेवल है वो नॉर्मल से ज़्यादा होना चाहिए, तब ये आपके एसिडिक नेचर के होंगे। एल्कलाइटिक नेचर के लिए अगर हम बात करते हैं, अगर ब्लड के अंदर पीएच नॉर्मल से ज़्यादा है, SCO3 का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है, लेकिन CO2 का लेवल नॉर्मल से कम होना चाहिए, तब ये आपका कैसा होगा, एल्कलाइटिक नेचर का होगा। अब हम बात करते हैं कंपनसेटरी मैकेनिज़्म की। कंपनसेटरी मैकेनिज़्म में क्या होता है कि आपकी 2 ऑर्गन होते हैं, जो आपके SCO3 रिलेटेड होता है और यह आपका CO2 रिलेटेड होता है, आपका रेस्पिरेटरी और आपका GIT। अब हम बात करते हैं कि इन कंपनसेटरी का मतलब, ये एक दूसरे से क्या करते हैं, कैसे मेंटेन रखते हैं एक दूसरे को। देखिए 3 टाइप है, मैं आपको एक एक सीक्वेंस वाइज पढ़ाता हूँ। पहला है आपका पार्शियल कंपनसेटेड, सेकंड आपका फुल कंपनसेटेड, ये कंपनसेटेड, और तीसरा है आपका अनकंपनसेटेड। पहला हम देखते हैं पार्शियल कंपनसेटेड। देखिए पार्शियल का मतलब होता है अधूरा। कंपनसेट तो कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, अधूरा कंपनसेट कर रहा है। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखो जो पीएच है वो 7.25 है, मतलब कैसा है, एसिडिक है। PCO2 कैसा है, CO2 का लेवल क्या है, नॉर्मल वैल्यू से बढ़ा हुआ है, तो ये भी कैसा है, एसिडिक, क्योंकि जब CO2 का लेवल बढ़ता है तो एसिडिक लेवल का होता है। अब हम बात करते हैं SCO3 का। SCO3 का क्या है, नॉर्मल से 22 से 28 के बीच में होता है, लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा है तो SCO3 का लेवल बढ़ता है तो कैसा होता है, एल्कलाइटिक। अब देखो ये भी एसिडोसिस कोज करवा रहा है, ये भी एसिडोसिस कोज करवा रहा है, तो दोनों कैसे हो गए, ये रेस्पिरेटरी को डिनोट करता है, तो ये कैसे हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। आगे समझ में। अब हम बात करते हैं कि ये पार्शियल कंपनसेटेड है, ये फुल कंपनसेटेड है। देखो
ये वैल्यू से नॉर्मल वैल्यू है उससे कम है, ये नॉर्मल से बढ़ा हुआ है, ये नॉर्मल से बढ़ा हुआ है। ये आपका एसिडोसिस कोज करवा रहा है, CO2 का लेवल बढ़ा हुआ है, ये आपका एल्कलाइट कोज करवा रहा है क्योंकि ये भी नॉर्मल से बढ़ा हुआ है। अब आप देखो कि एसिडोसिस और एल्कलोसिस जब दोनों मिलते हैं, दोनों ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन ब्लड को कैसे रखेंगे? ये न्यूट्रलाइज रखेंगे। अब ये न्यूट्रलाइज तो रख रहे हैं, लेकिन इधर देखो, अब जो pH है क्या वो नॉर्मल से कम है? हाँ, नॉर्मल से कम है। इन्होंने इतना कंपनसेट कर लिया कि ब्लड की pH को तो नॉर्मल रख रहे हैं, लेकिन जो pH मेन वैल्यू है वो नॉर्मल से कम है। कंपनसेट तो कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन एग्जिट नहीं कर रहे, इतना कंपनसेट नहीं कर रहे कि इन्होंने नॉर्मल वैल्यू में ला दिया इनको। तो कैसा है ये? पार्शियल कंपनसेटेड। अब कौन सा पार्शियल कंपनसेटेड है, मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी, वो हम देखते हैं। यह एसिडोसिस है, यह एसिडोसिस है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, लेकिन आधा अधूरा किया है तो ये पार्शियल होगा, तो पार्शियल रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। नेक्स्ट, ये आप बताओगे pH की वैल्यू 7.48 है, PCO2 का लेवल 32 है और SCO3 का लेवल 19 है, इसका आप बताओगे। अब हम बात करते हैं फुल कंपनसेटेड की। फुल कंपनसेटेड में क्या होता है कि इन दोनों ऑर्गन ने इतना कंपनसेट कर लिया है कि इसकी pH की वैल्यू को नॉर्मल रेंज में ला दिया है। 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में ला दिया है। देखो pH है आपका 7.38 है, मैंने आपको मेन वैल्यू बताई थी 7.40। यहाँ पर न्यूट्रलाइज होता है, लेकिन ये न्यूट्रलाइज से थोड़ा एसिडिक नेचर का है, तो इसलिए एसिडिक होगा, बट है नॉर्मल रेंज में। अब हम बात करते हैं PCO2 का। PCO2 का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? 35 से 45, लेकिन ज़्यादा है, तो इसका मतलब कैसा हुआ? एसिडोसिस। ये भी एसिडोसिस, लेकिन ये देखो SCO3 लेवल क्या है? नॉर्मल से ज़्यादा है। तो आपको पता है कि जब ब्लड के अंदर SCO3 का लेवल बढ़ता है तो एल्कलाइसिस कोज करवाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस तो हो नहीं सकता, क्योंकि एसिडोसिस है और ये भी एसिडोसिस है, तो ये आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। अब ये देखते हैं फुल कंपनसेटेड है या नहीं। तो इधर देखिए PCO2 का लेवल बढ़ा हुआ है, एसिडोसिस है, SCO3 का लेवल भी बढ़ा हुआ है, लेकिन ये क्या है? एल्कलाइटिक है। एसिडोसिस और एल्कलोसिस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। इन्होंने इतना न्यूट्रलाइज कर लिया एक दूसरे को कि ब्लड की pH को नॉर्मल वैल्यू में ले आए हैं। तो कैसा है ये? फुल कंपनसेटेड होगा। इसका आंसर आप दोगे। pH आपकी 7.43 है, PCO2 का लेवल 33 है और SCO3 का लेवल 18 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनकम्पनसेटेड की। अनकम्पनसेटेड में आपके देखो, अनकम्पनसेटेड का मतलब है आपका एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। कैसे? कि एक ऑर्गन की वैल्यू नॉर्मल रेंज में रहेगी जबकि दूसरे की अब नॉर्मल रेंज में। देखिए पहले हम बात करते हैं pH की। pH आपकी है 7.30, PCO2 का लेवल है 48 और SCO3 का लेवल है 25। यहाँ पर देखो मैंने आपका SCO3 का जो नॉर्मल रेंज बताई थी वो है 22 से 28, लेकिन मेन जो रेंज बताई थी वो आपको मैंने बताई थी 25। ये आपका नॉर्मल रेंज में है, लेकिन ये देखो ये दोनों कैसे हैं? अब नॉर्मल में है। ये कैसा है? एसिडोसिस है, ये भी एसिडोसिस है क्योंकि 45 नॉर्मल रेंज से बढ़ा हुआ है, लेकिन ये क्या है? नॉर्मल रेंज में आपका बैठा हुआ है और ये एक दूसरे को सपोर्ट कर ही नहीं रहा, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा ब्लड की pH को। तो ये कैसा है? अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कैसे होगा?
अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब इसका लेवल जिसका है ये आप बताओगे। पीएच आपकी 7.45 है, PCO2 का लेवल 40 है और HCO3 का लेवल 32 है। इसका आंसर आप बताओगे।